बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक बड़े राज्य में महाराज वीरेंद्र का शासन था। वह ऐशो आराम और भव्यता में डूबा रहता था। उसका महल सोने और चांदी से सजा हुआ था, लेकिन राज्य की जनता गरीबी, भूख और तकलीफों से जूझ रही थी। लोगों की शिकायतें अनसुनी कर दी जाती थीं और महाराज को उनकी कोई परवाह नहीं थी। एक दिन एक ज्ञानी साधु रघुनाथ इस राज्य में आया। उसने जनता की हालत देखी और महसूस किया कि अगर महाराज को जागरूक नहीं किया गया तो यह राज्य जल्द ही विनाश की ओर बढ़ जाएगा। उसने महाराज से मिलने का निश्चय किया और राजमहल की ओर चल पड़ा। मुझे महाराज से मिलना है। मैं उनसे केवल 3 प्रश्न पूछना चाहता हूँ। पहले पहरेदार उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब साधु कहता है कि उसके प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो खबर दरबार तक पहुंच जाती है। महाराज वीरेंद्र, जो खुद को बहुत बुद्धिमान समझता था, उसे दरबार में बुलाता है। तुम कौन हो और तुम मुझसे क्या चाहते हो? महाराज, मैं एक साधु हूँ जिसने कई राज्यों का सफर किया है और कई राजाओं का उत्थान और पतन देखा है। मैं आपसे केवल 3 प्रश्न पूछना चाहता हूँ। यदि आप सही उत्तर दे सके तो मैं मान लूंगा कि आप एक महान राजा हैं। पूछो। मुझे दुनिया के सबसे बुद्धिमान राजाओं में गिना जाता है। तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं। राजा को शासन किसके लिए करना चाहिए? स्वयं के आराम और विलासिता के लिए। राजा का कार्य आदेश देना है और प्रजा का कार्य उसकी सेवा करना। मैं क्यों परिश्रम करूं? शासन करना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। यदि प्रजा सुखी हो तो राजा को क्या मिलता है? मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने महल में सुखी हूं और यही मेरे लिए काफी है। प्रजा का कार्य मेरी सेवा करना है और मेरा कार्य केवल शान से जीना है। यदि प्रजा तुमसे नाराज हो जाए और तुम्हें सिंहासन से हटा दे तो क्या होगा? यह सुनकर महाराज चौंक जाता है। दरबार में अचानक सन्नाटा छा जाता है। महाराज, जो अब तक खुद को अजेय समझ रहा था, सोच में पड़ जाता है। ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था। महाराज, इतिहास गवाह है कि केवल वे ही राजा अमर रहते हैं जिन्होंने अपनी प्रजा का भला किया। यदि प्रजा आपसे असंतुष्ट हो गई तो एक दिन वे आपको गद्दी से हटा देंगे और कोई भी आपका नाम तक याद नहीं रखेगा। साधु की ये बातें महाराज के हृदय में गूंजने लगती हैं। उसे पहली बार अपनी भूल का एहसास होता है। शायद मैंने अपनी प्रजा की उपेक्षा करके बहुत बड़ी गलती की है। मुझे अपने कर्तव्य को पहले ही समझ लेना चाहिए था। अभी भी समय है महाराज। एक सच्चा राजा वही होता है जो अपनी प्रजा को अपने परिवार की तरह माने। प्रजा की खुशहाली में ही राजा की सफलता है। इस वार्तालाप के बाद महाराज वीरेंद्र ने अपने शासन को सुधारने का निश्चय किया। उन्होंने प्रजा की समस्याएं सुनने के लिए दरबार खोला, कर, टैक्स कम किए, किसानों को उनकी जमीनें वापस दी और जन कल्याण की कई योजनाएं शुरू की। कुछ ही महीनों में राज्य में खुशहाली लौट आई। बाजार फिर से गुलजार हो गए। किसान खेतों में फसलें उगाने लगे और लोग फिर से संतुष्ट हो गए। अब प्रजा महाराज से प्रेम करने लगी और उन्हें न्यायप्रिय शासक मानने लगी। महाराज वीरेंद्र ने यह समझ लिया कि एक सच्चा शासक वह नहीं जो केवल अपनी भव्यता और ऐश्वर्य में डूबा रहे, बल्कि वह होता है जो अपनी प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखे। एक अच्छा राजा वही है जो अपने लोगों की आवश्यकताओं को समझे और उनके कल्याण के लिए कार्य करे। ये कहानी हमें सिखाती है कि एक नेता की सबसे बड़ी ताकत उसकी जनता होती है। यदि जनता खुश है तो शासन भी मजबूत रहेगा, लेकिन यदि जनता दुखी है तो एक दिन वह शासक को भी बदल सकती है।